नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही कमाल के विषय पर बात करने वाले हैं। हम चर्चा करेंगे भगवान विष्णु के सबसे पहले अवतार यानी मत्स्य अवतार की। अगर हम इसे धर्मशास्त्र या थियोलॉजी के एक विद्यार्थी की नज़रों से देखें तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक विशाल मछली की कोई आम पौराणिक कहानी नहीं है। ये ब्रह्मांड के संरक्षण और उसके संतुलन को बचाने की एक बेहद गहरी और दार्शनिक गाथा है। तो आज की हमारी इस चर्चा का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पवित्र ज्ञान की चोरी की, उसके बाद ईश्वरीय अवतार के प्रकट होने पर, फिर देखेंगे कि ब्रह्मांडीय शुद्धि के बीच कैसे रास्ता खोजा गया और अंत में ब्रह्मांडीय संतुलन की वापसी कैसे हुई। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आइए सीधे हमारी पहली कड़ी पर आते हैं, पवित्र ज्ञान की चोरी। देखते हैं कि वो कौन सी मूल समस्या थी जिसने इस पूरी ब्रह्मांडीय घटना को जन्म दिया और पूरी सृष्टि के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया था। अब आप इस विरोधाभास को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ हैं महान और श्रद्धेय ऋषि कश्यप, जिनका इंसानियत के विकास में इतना बड़ा और पॉजिटिव योगदान है, और दूसरी तरफ उन्हीं का बेटा हयग्रीव, जो एक क्रूर दानव राजा था। हयग्रीव के इरादे एकदम उल्टे थे। वो किसी भी तरह से इंसानी प्रगति को रोकना चाहता था। ये अच्छाई और अराजकता के बीच चलने वाली उस सनातन लड़ाई का एकदम क्लासिक उदाहरण है। तो अपने दुष्ट इरादों को पूरा करने के लिए हयग्रीव ने किया क्या? उसने भगवान ब्रह्मा के पास जाकर सिर्फ कुछ आम किताबें नहीं चुराईं, उसने सीधे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ही चुरा लिए। आप खुद सोचिए, चारों वेदों की चोरी। ये इंसानियत की पूरी आध्यात्मिक और बौद्धिक नींव पर सीधा हमला था। समाज को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये उस दानव राज का सबसे बड़ा प्रहार था। और बात सिर्फ चुराने तक ही सीमित नहीं रही। हयग्रीव ने इन पवित्र ग्रंथों को ले जाकर समुद्र की सबसे गहरी, सबसे अंधेरी खाइयों में छिपा दिया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ये इंसान और ईश्वर के बीच के उस ज्ञान वाले पुल को पूरी तरह से तोड़ने की एक भयानक कोशिश थी। जाहिर सी बात है, इस पवित्र ज्ञान के बिना समाज का पूरी तरह से नैतिक पतन होना और अराजकता की ओर बढ़ना बिल्कुल तय था। अब जाहिर है, जब भी ब्रह्मांड पर इतना बड़ा अस्तित्व का संकट आएगा तो ईश्वरीय शक्तियों का हस्तक्षेप तो होगा ही। चलिए अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ईश्वरीय अवतार कैसे प्रकट होता है। आपने दशावतार के बारे में तो जरूर सुना होगा। धर्मशास्त्र में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रूशियल है। जब भी सृष्टि का बैलेंस बिगड़ता है तो ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। और ये जो मत्स्य अवतार है ना, ये इन 10 प्रमुख अवतारों में सबसे पहला है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये ब्रह्मांड की रक्षा के लिए एक्टिवेट हुआ सबसे पहला ईश्वरीय डिफेंस सिस्टम था, जिसने ये सुनिश्चित किया कि अराजकता कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है, आखिर एक मछली ही क्यों? मतलब ब्रह्मांड के रक्षक ने इतने बड़े संकट से निपटने के लिए एक जलीय जीव का ही रूप क्यों चुना? इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? तो इसका बड़ा ही सीधा और लॉजिकल कारण है, जल प्रलय। दरअसल भगवान शिव की योजना थी कि एक भयंकर और विनाशकारी बाढ़ के जरिए पृथ्वी की सारी अशुद्धियों को धो दिया जाए ताकि इंसानियत का पुनरुद्धार हो सके। अब आप ही बताइए, इस आने वाले महाविनाश और उफनते पानी के बीच कौन रास्ता बना सकता था? जाहिर है, एक जलीय जीव। इसीलिए ये मछली का रूप कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत थी। भगवान विष्णु का ये मिशन कोई रैंडम काम नहीं था। ये बहुत ही सिस्टमैटिक और मल्टी लेयर्ड था। पहला स्टेप, राक्षस हयग्रीव को हराना। दूसरा, चुराए गए वेदों को वापस लाना। तीसरा, सदाचारी राजा मनु को एक विशाल नाव बनाने के लिए कहना। और फाइनली चौथा, उस नाव को जल प्रलय के दौरान सुरक्षित रास्ता दिखाना। ये पूरी दुनिया को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही लेवल पर बचाने का एक परफेक्ट मास्टर प्लान था। तो आइए अब अपनी चर्चा के तीसरे चरण पर चलते हैं, ब्रह्मांडीय शुद्धि के बीच रास्ता खोजना। देखते हैं कि इतने बड़े विनाश के बीच इस ईश्वरीय योजना को जमीन पर कैसे उतारा गया। अब इस महान काम के लिए मत्स्य अवतार ने कुछ बहुत ही खास लोगों को चुना। इनमें शामिल थे सदाचारी राजा मनु, उनकी पत्नी शतरूपा और हमारे सप्तर्षि। ये वो चुनिंदा और पवित्र लोग थे जिन्हें न सिर्फ इस जल प्रलय से बचना था, बल्कि आगे चलकर पूरी इंसानियत के रिवाइवल को लीड भी करना था। एक तरह से ये नई दुनिया के फाउंडर्स थे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, इस नाव को सिर्फ लकड़ी का एक ढांचा समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। थियोलॉजिकल नजरिए से देखें तो ये बहुत ही डीप सिंबल है। इसमें बैठे सप्तर्षि ज्ञान के संरक्षण के प्रतीक थे,
हर जीवित प्राणी का एक एक जोड़ा इस बात की गारंटी था कि जीवन आगे बढ़ेगा, और वो 4 वेद वो उस नई दुनिया की आध्यात्मिक और नैतिक नींव के रक्षक थे। तो बेसिकली ये नाव एक शुद्ध हो चुके ब्रह्मांड के लिए सारे जरूरी बीजों को अपने अंदर सहेजकर ले जा रही थी। आप जरा इमेजिन कीजिए, जब पूरी दुनिया उस जल प्रलय के विनाशकारी पानी में डूब रही थी, तब भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने इस नाव को एकदम सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाया। ये सच में एक अचूक ईश्वरीय मार्गदर्शन था, और इसी गाइडेंस ने उस भयंकर शुद्धि के दौरान धार्मिक लोगों और सृष्टि के पूरे ज्ञान को बचा लिया। और फिर आती है हमारे विश्लेषण की चौथी और आखिरी कड़ी, ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनर्स्थापना। बाढ़ का पानी उतरा, सब शांत हुआ, तब क्या हुआ? चलिए इस अंतिम आध्यात्मिक चरण को समझते हैं। यहाँ सबसे अहम मोड़ ये आता है कि वेदों को समुद्र की गहराइयों से वापस निकालकर राजा मनु को सौंप दिया गया। इसका सबसे बड़ा मकसद क्या था? यही कि मनु इस पवित्र ज्ञान का इस्तेमाल पूरी मानव जाति के कल्याण और एक बेहतर भविष्य के लिए करे। वेदों का वापस मिलना इस बात का सीधा संकेत था कि अब समाज के पास फलने फूलने और नैतिक रूप से आगे बढ़ने का एक बिल्कुल नया मौका था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो मत्स्य अवतार के मायने बहुत ही गहरे हैं। ये अवतार प्रतीक है आध्यात्मिक और भौतिक रिन्यूअल का। ये अच्छे लोगों की रक्षा करने का एक ईश्वरीय वादा है। ये पूरे ब्रह्मांड के बिगड़े हुए बैलेंस को वापस ठीक करने की कहानी है, और सबसे बढ़कर ये एक नई पुनर्जीवित इंसानियत की मजबूत नींव है। मतलब एक विशाल मछली की ये कथा असल में सृष्टि के फिर से जन्म लेने की एक बहुत ही शानदार मास्टर क्लास है। और इसी के साथ मैं आपको एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, ज्ञान के संरक्षण और ब्रह्मांड के इस महापुनर्निर्माण की ये जो प्राचीन कथाएं हैं, ये आज के इस मॉडर्न टाइम में भी हमारी सोसाइटी की नैतिकता और हमारे मूल्यों को शेप देने में कैसे मदद कर सकती हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।